हेलो नमस्कार, वेलकम टू महिंद्राज। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में एग्जाम पे चर्चा पर। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि सीजीएल या फिर सीएचएसएल जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन में रीजनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और उसको हम कैसे तैयार करें। उसके लिए हमारे साथ आज हमारे स्पेशल गेस्ट संजीव सर हैं। संजीव सर को पढ़ाते हुए मोर देन 25 ईयर्स हो चुके हैं, तो सर एक बेहतर गाइड आपको कर सकते हैं। बहुत सारे आपके सवाल हैं जिनके आंसर हम सर से लेने की कोशिश करेंगे और इस चर्चा के दौरान हम ये भी जानेंगे कि जो मेंस एसएससी सीजीएल का जो मेंस है लास्ट ईयर उसमें रीजनिंग इंक्लूड करी गई है, तो आगे आने वाले वर्षों में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। आज बच्चों को एक जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि प्रीलिम्स तक तो रीजनिंग आती थी और हम यूज्ड टू थे, पर मेंस में भी रीजनिंग आ गई, तो अब क्या तैयारी में हमें कुछ नई चीजें इंक्लूड करने की जरूरत होगी? देखिए, अगर हम बात करें प्री में पहले मेन में रीजनिंग आती थी और मेंस की अगर बात करें तो ये एक तरीके से एडेड एडवांटेज हो गया। रीजन ये है कि अगर हम बात करें प्री और मेंस में तो अगर वो सिलेबस ऑलमोस्ट माना जाए या हम उसके स्टैंडर्ड के लेवल की बात कीजिए तो ऑलमोस्ट सेम है। हाँ। थोड़ा बहुत मेंस के लेवल पर जब आएंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। अदरवाइज ये एडेड एडवांटेज है क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है, एसएससी की स्पेशली बात करें, जो लोगों को स्कोरिंग बहुत नंबर मिलते हैं उसमें, तो ये एक और आसान प्रोसेस भी है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो ये हमारे हिसाब से प्री के साथ मेंस में भी अगर एसएससी में रीजनिंग आ रहा है तो ये अच्छा ही है, लोगों के लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल। सर एक सवाल सबसे पहले हम दो कैटेगरी में लेके चलते हैं। प्रीलिम्स के बारे में बात कर लेंगे, फिर हम मेंस पर आएंगे। प्रीलिम्स में जो 25 क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्या लगता है एक बच्चे को 25 और 25 करने के लिए कितना समय देना चाहिए उस एग्जाम की प्रिपरेशन में रीजनिंग सब्जेक्ट को? देखिए, बात करेंगे तो आप जैसा हम बार बार बोलते हैं, प्रीवियस पेपर को सबसे पहले बेस बनाइए, उसको देखेंगे तो एक एनालिसिस ये कर पाएंगे कि एक्चुअल में आज के ट्रेंड में, वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स इसमें इंक्लूड हैं, लेकिन आजकल के ट्रेंड में कौन कौन से चैप्टर्स ज्यादा रूटीन में आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज की डेट में बात करें तो कई दिनों से, कई सालों से कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चन नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं। हालांकि सिलेबस में वो भी है, लेकिन प्रीवियस पेपर को देखने के बाद एक अंदाजा लगता है। पढ़ना वो भी ऐसा नहीं कहेंगे उसको आप अवॉइड कर दीजिए, लेकिन एक आइडिया लग जाता है किस तरह का पेपर आने वाला है या किस तरह का पेपर आता रहा है। तो जितने भी अपने पुराने प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उसको देखने के बाद देखिए तो उसमें आपको पता लगेगा कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंक्लूड होते हैं। जैसे अगर हमने देखा रेगुलर रूटीन में कोडिंग डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एनालॉजी है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एम्बेडेड फिगर्स होती हैं, या फिर हम बात करें सीरीज होती है, नंबर की सीरीज डिफरेंट टाइप्स में होते हैं। नंबर फिगर में कई बार रखे जाते हैं, मिसिंग नंबर्स पूछे जाते हैं। तो मेनली देखा जाए तो सारा पेपर इसी से रिलेटेड बनता है और प्रीवियस पेपर देखेंगे तो मोस्टली पोर्शन इसी से रिलेटेड होगा। मिसक्रेनियल सीरीज भी हो सकती है, कुछ क्वेश्चंस अल्फाबेट से रिलेटेड भी हो सकते हैं। मेंस की जब हम बात करेंगे तो उसके बारे में कुछ डिफरेंट चैप्टर्स होंगे जिसको हम लोग आगे मेंस की जब चर्चा करेंगे। जी सर, प्रीलिम्स में जो प्रिपरेशन है, जैसे 25 में से 25 तो बनाने ही बनाने, जैसे हर बार आप बोलते भी हैं 25 क्वेश्चन है तो 25 बनाने। आज मैं बिल्कुल पहली बार तैयारी के लिए आया हूँ और मैं अपनी जो है वो प्रिपरेशन प्लान कर रहा हूँ। आपने कहा सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर से ये जान लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कम है। उसके बाद हमें सर कितना समय देना चाहिए टॉपिक वाइज? देखिए, अगर हम बात करें तो रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने कभी एंजॉय करेंगे एक्चुअल में आप, क्योंकि आपने खाली समय में बचपन से लेकर आज तक उसको एंजॉय किया है। चाहे मिसिंग फिगर की बात करें, चाहे हम फिगर को जोड़ने की बात करें, पजल यानी पहेली की बात करें, 10 जो चित्र बने होते हैं उसमें 10 अंतर ढूंढने की बात करें, ये बचपन में न्यूज़पेपर में आता था, सुडोकू की बात करें, तो ये सब चीजें हम अपनी एज ए हॉबी यानी कि हम खाली समय में इसको यूज करने का प्रयास करते हैं। आज आपके अगर सिलेबस में आ गया है तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सर बचपन में मैगजीन आती थी, चंपक जैसे एक आती थी, या फिर न्यूज़पेपर में भी आता था जिसमें 10 गलतियां ढूंढे, या फिर इमेज मिलाने के लिए भी उसमें आता था, और कहीं ना कहीं काफी हद तक
उसी टाइप के क्वेश्चंस भी इमेज वाले सब देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही है, इसीलिए हमने कहा कि ये तो आप पहले बचपन से जब से हो संभाला है तो इंटरेस्ट के साथ यूज कर रहे हैं। मैथ्स में हो सकता है सबका अलग अलग व्यूज होंगे, मैथ्स तो फिर भी कहीं ना कहीं किसी की वीक होगी, किसी की स्ट्रांग होगी, इंग्लिश किसी की वीक और स्ट्रांग होगी, जनरल स्टडीज की बात करें किसी की वीक और स्ट्रांग, हिस्ट्री किसी की वीक है, पॉलिटिक्स किसी की स्ट्रांग है। लेकिन ये तो ऐसा है कि जब यार सब कुछ खत्म, आप लो इसको मजा लेते हैं इसका, तो ये मजा लेने वाली चीज एक्चुअल में हो जाती है और आपको नंबर भी दिलाती है, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो टॉपिक्स जो भी हैं सब पहले से अवेयर है, एक दो बार जब गो थ्रू होंगे तो मजा आने लगेगा, इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इसमें एडिशनल कुछ नहीं करना है, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है। हम सभी लोगों से बोलते हैं कि अगर पूछा, जैसा हमने बताया, मैथ्स वीक हो सकती है, इंग्लिश वीक हो सकती है, जीएस वीक हो सकती है, लेकिन दिमाग वीक नहीं हो सकता। और अगर दिमाग वीक नहीं है इसका मतलब रीजनिंग सबकी स्ट्रांग है। तो ऐसे मानिए कि ये आपके नंबर को बढ़ाने के लिए, आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए थोड़ा सीरियसनेस के साथ देखते हुए पैटर्न क्या चल रहा है, चाहे एम्बेडेड फिगर की बात करें, चाहे मिसिंग फिगर की बात करें, चाहे एनालॉजी की बात करें, या हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, डायरेक्शन ब्लड रिलेशन की बात करें, ये सब मजे का पार्ट है। इसको मजे के साथ यूज करेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी और हेल्प मिलेगी आपके सिलेक्शन में। सर नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर सीरीज हो, ये अक्सर देखने को मिलता है। या फिर हम अगर मिसिंग नंबर की बात करें जो बॉक्स वगैरह में आती है, इन सब के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या मैथ्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए या टेबल आपको याद होनी चाहिए? क्या सलाह देंगे इनको करने के लिए? इसमें अगर हम कहें मोस्टली तो टेबल का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई 17 और 18 और 23, 24 का कोई कॉम्बिनेशन कम बनता है। हाँ, वो इसमें ज़्यादा दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर दिया गया, ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आपने कवर किए हैं, यानी कि कितनी वैरायटी आपने कवर किया है। ये हमने बार बार बोला है, प्रीवियस पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप लगाएंगे तो आपको पता है ये भी एक मेथड होता है, ये भी एक मेथड होता है, ये भी एक मेथड होता है। दूसरी बात, इसका फायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5 मेथड आपको शुरुआती स्टेज में आपने तैयारी किया और तैयारी ट्राई करने के बाद में आपने देखा 5 मेथड आपको क्लियर हो गए। जब कोई छठा क्वेश्चन मिलता है तो आप 5 को रिवाइज करते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि जितनी बार वो मेथड आप खुद हिट एंड ट्रायल पे पाएंगे उतना ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। सर क्या जो पेपर है वो एक सेट पैटर्न पे ही आता है? प्रीलिम्स की अगर मैं खास तौर से, ऑलमोस्ट फिक्स पैटर्न होता है, क्योंकि टाइम कम होता है, क्वेश्चंस की जो लिमिटेशन कम होती हैं, 25-25 क्वेश्चंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न को ही निर्धारित करके अप्रोच करते हैं। बहुत ज्यादा चेंजेस की गुंजाइश कम है। मेंस की हम बात करेंगे तो उसमें चेंजेस की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि तो 5 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, पहली चीज। दूसरी बात, कुछ और चूंकि उसको थोड़ा सा लेवल टफ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नए चैप्टर का मतलब आपके सिलेबस में ही होगा, उससे वैरायटी के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा किए जा सकते हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल ये कि बहुत जनरली बच्चे पूछते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें हम ज्यादा अभ्यास कर लें, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये एक बहुत जनरल सा सवाल है, आप इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमारा ये मानना है कि ये टॉपिक तो सारे ही करने हैं, ये बात सही। कुछ थोड़े आसान हैं, कुछ थोड़े मुश्किल हैं, तो मुश्किल टॉपिक में थोड़ा टाइम देने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि इसमें ज्यादा वैरायटी कवर होती है। बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करें आपसे, तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन इससे ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो अगर एक नॉर्मली बात करें तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा अप्रोच करें, और फिर एक बार हमारी बात को मत मानिए, प्रीवियस एग्जाम के पेपर को लेके आप इससे बढ़िया एनालिसिस को कर ही नहीं पाएगा। हम बार सही बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम भी देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। हम जो बात बोल रहे हैं, हमारी बात को तब आप समझेंगे जब आप उसको तुरंत मैच कर पाएंगे। हमने बोला और आप मान लें, हम ये नहीं कहते, आप हमने जो बोला उसको मैच करिए। अगर मैच होता है तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल। और यही अप्रोच होनी चाहिए। सर, आपने कहा कि मेंस में रीजनिंग इंक्लूड होना कोई परेशानी का विषय नहीं है, इनफैक्ट हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, फायदे की बात है। मेंस की बात कर लेते हैं सर। मेंस एग्जाम चूंकि प्रीलिम्स है तो ये समझ में आता है कि एक लेवल टियर 1 है तो लेवल थोड़ा इजी रहेगा, टियर 2 की बात आती है तो ये दिमाग में एक छाप रहती है कि वो मुश्किल ही रहेगा। पर जो लास्ट ईयर, चूंकि हालांकि एक ही पेपर हुआ है, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चंस के लेवल बहुत ज्यादा अंतर नहीं, 19-20 का जो फर्क हम कह सकते हैं, ऐसे ही था, बिल्कुल प्रीलिम्स के पैटर्न पे था। तो क्या आगे आने वाले समय में हमें कुछ अलग से तैयारी करने की या अलग से मेंस के लिए प्रिपेयर होने की जरूरत है, कि या फिर जैसा प्रीलिम्स के लिए हम तैयार कर रहे हैं उसमें काम चल जाएगा? देखिए, साइकोलॉजिकली अगर बात करें, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट
नया जब इंक्लूड किया जाता है किसी पैटर्न में, तो कोशिश की जाती है कि पुराने वाले को रेप्लिका करने का प्रयास करें, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दें लेकिन रेप्लिका करने की कोशिश करें, क्योंकि लोगों को ये लगता है सर तो हमने कभी मेंस के बारे में जाना ही नहीं है, कैसी अप्रोच होगी, तो उसी से रेप्लिका करते हुए कुछ स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बढ़ाया गया, लॉजिकल के कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया, जिससे वो पेपर तैयार हो गया। अभी भी उम्मीद ये है कि पेपर ऑलमोस्ट वही रहेगा, लेकिन कुछ 2-4 टॉपिक में इंक्लूड और प्रोसेस कर दिया सकता है, लेवल को थोड़ा टफ किया जा सकता है। अच्छा, ये पहली बार हुआ तो हो सकता है कि उस चक्कर में भी मॉडरेट और इजी करने का प्रयास किया गया, क्योंकि लोग ये एकदम से क्लेम ना करें कि हम तो मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें कि बैंक के रीजनिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होता है, तो हम मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए, तो फिर इनजस्टिस हो जाएगा उन बच्चों के साथ जिन्होंने कभी किया नहीं है। तो उसी पैटर्न को बनाते हुए उन्होंने आगे प्रयास किया कि उसी से थोड़ा लेवल को जरा सा अप करते हुए ऑलमोस्ट क्वेश्चंस या अगर टॉपिक की बात करें उन्हीं टॉपिक को अप्रोच किया गया। लेकिन इस बार जब होगा तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसी टॉपिक में ही रहेगा, लेकिन हो सकता है क्वेश्चंस के क्राइटेरिया में कुछ स्टैंडर्ड में और चेंज किए जाए। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हो सकता है लास्ट टाइम अगर हम मेंस की बात करें तो लास्ट टाइम असम्पशन आर्गुमेंट कोर्स ऑफ एक्शन पूछे नहीं गए, नहीं कोर्स ऑफ एक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, हाँ एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, इन्फ्रेंस रिलेटेड एक क्वेश्चन आए थे, इसके अलावा कंक्लूजन रिलेटेड क्वेश्चन से। तो अभी क्या किया उन्होंने, बिल्कुल मॉडरेट इजी लेवल पर अप्रोच किया है। हो सकता है कि इसमें थोड़े चेंज करके अभी इसको आगे बढ़ाने के लिए 1-2 स्टेटमेंट को और क्वेश्चन अटैच कर दें, आर्गुमेंट भी अटैच कर सकते हैं, लॉजिकल के कुछ पोर्शन को अटैच कर सकते हैं। तो इसके लिए आप तैयारी रखिए, बाकी लेवल कोडिंग डिकोडिंग का जो लेवल होगा उससे थोड़ा अप करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, चलिए सर देख लेते हैं लास्ट ईयर हमारे मेंस एग्जाम में किस तरीके क्वेश्चन आए थे, प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा जी। सर यहाँ पे देख सकते हैं जो एनालॉगी है, बेसिकली सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एनालॉगी, मतलब एनालॉगी से एक क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में 2023 में जो भी पेपर हमारा हुआ था, वो 2 मार्च का पेपर, 3 मार्च का, 6 मार्च का, ऐसे आगे और भी रखे हुए, हम 2 को देख के एनालिसिस कर लेते हैं। एनालॉगी से सर एक क्वेश्चन पूछा गया, जो हमारा सीरीज इमेज बेस्ड सीरीज है उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए, नंबर सीरीज से रिलेटेड 1 क्वेश्चन पूछा गया, कोडिंग डिकोडिंग से 3 सवाल पूछे गए। ब्लड रिलेशन आपको पहले बताया था, कोडिंग डिकोडिंग का पोर्शन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल सही सर। सीरीज जो है, जो इमेज बेस्ड सीरीज थी वो डिफिकल्ट थी, ऐसा जो रिव्यू है वो डिफिकल्ट इसलिए भी हम बताएंगे, एसएससी के स्टैंडर्ड में जिस तरह की सीरीज आती हैं उससे थोड़ा अपग्रेड किया गया था। तो ये मान के चलिए डिफिकल्ट, अब इसको प्रोसेस में करने के लिए इसी तरीके से हमें अप्रोच करनी पड़ेगी, तो चीजें अपने आप में हमारे कंट्रोल में आ सकती हैं। सर ऑर्डर रैंकिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया, सीटिंग अरेंजमेंट मॉडरेट लेवल का था, सिंगल क्वेश्चन। जनरली वैसे सीटिंग अरेंजमेंट से तो 1-2 सवाल ही बनते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो या फिर मेंस। एम्बेडेड इमेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन, मिरर इमेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग, डेटा सफिशिएंसी से 2 क्वेश्चन, सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन सर पूछे गए, इनइक्वालिटी से 1, क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए। नीचे करिएगा सर। मिसलिनियस जो फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर एनालॉगी, इन्फरेंस, मैथमेटिकल इक्वेशन बेस्ड या ऑपरेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, लेटर सीरीज के जो कंटिन्यूस लेटर सीरीज के होते हैं, अगर आप देखिए सर यहाँ पे 9 क्वेश्चन इन सबसे पजल वगैरह मिला गया। हालांकि अगर ओवरऑल हम देखें तो बिल्कुल वही पैटर्न है जो प्रीलिम्स का पैटर्न था, बिल्कुल कोई चेंज इसमें देखने बस केवल लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं कुछ इंक्लूड कर दिए गए मेंस की अगर बात करें। अदरवाइज जो भी, चाहे हम बात करें पेपर फोल्डिंग की या मिरर इमेज की बात करें, इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाएगा। और आप मान के चलिए जितने भी इसमें दिए गए हैं जी, इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रेगुलर रूटीन में आपको मिलेंगे। सर आगे मतलब अगर मैं आपसे पूछूं प्रेडिक्शन के लिए, प्लीज हमें दिखाइएगा स्क्रीन पे। अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें सर, तो इसमें मैं देख रहा हूँ लॉजिकल का जैसे वेटेज है तो, लेकिन बहुत कम है मेंस में अभी फिलहाल दिख रहा है। पर जैसा मेंस हम समझते हैं, अगर हम बैंक को ही प्रीलिम्स मेंस में देखते हैं तो मेंस का जो पेपर का लेवल होता है कहीं ज्यादा ऊपर लेवल का चला जाता है, और वैसे क्वेश्चन जिसमें ट्रिक नहीं चलते, जुगाड़ नहीं चलता, वो क्वेश्चन ज्यादा डोमिनेट करते। तो क्या हम ये जो लॉजिकल पोर्शन है या फिर आप उसको एनालिटिकल कहें, असम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, इन्फरेंस, इनके क्वेश्चंस का वेटेज आगे समय में बढ़ सकता है? आगे समय में बिल्कुल बढ़ने की संभावना है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि इस साल, क्योंकि पहली बार हुआ है, दूसरी बार में भी थोड़ा इजी अगर रहा था तो मॉडरेट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसको एक्सपेंशन करेंगे। तो संभावनाएं हैं कि क्वेश्चन में इंक्रीज जरूर होगा, आर्गुमेंट भी अटैच हो सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन की बात करी, कॉज एंड इफेक्ट की बात करी, हमने इन्फ्रेंस की बात करी है, जंक्शन की बात करी है, इसके पोर्शन को इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है पूरा, तो इसको ऐड करेंगे। और आगे लेवल पर अगर हम जाएंगे
तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे इसके डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया जा सकता है, ऐसी संभावना है 100%। जी, कौन से और टॉपिक सर आपको लगते हैं जो मेंस में और ज्यादा वेटेज रख सकते हैं? और हम जहां तक जैसे क्लॉक कैलेंडर हम प्रीलिम्स में देख रहे हैं, बहुत लंबे समय से आपने भी बोला कि प्रीलिम्स में नहीं आया, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे आप बिल्कुल मत देखिए, पढ़िए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये मेंस में आ सकता है? उसका एक हम जब समझ सकते हैं कि उसको इंक्लूड कम किया जा रहा है, क्योंकि इसका एक फिक्स प्रोसेस होगा। अगर किसी ने क्लॉक पे 2 साल मेहनत करी है, तो उसको एक एक चीज पता है उसमें क्या करना है। तो नए बच्चे में और पुराने बच्चे में जो कंपैरिजन है ना, वो हमेशा डिफरेंस बना रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को वो इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों लोगों को अपॉर्चुनिटी बराबर मिले, यानी कि लाइन एक खींची हो, इसके बाद से सभी को भागना है। अब जिसने तैयारी करी है तेज भाग सकता है, चाहे वो 2 साल से तैयारी कर रहा है, चाहे वो 2 महीने से तैयारी कर रहा है, बिल्कुल सही। तो उसको लाइन सबकी बराबर कर दी गई। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड करने के पीछे एक रीजन होता है। यानी पिछले वर्ष इसमें और हम कह सकते हैं कि अब इसमें इंक्लूड करने की संभावना देखें अगर, तो सीटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। एक क्वेश्चन और लेवल भी थोड़ा बहुत अब हो सकता है। हाँ, 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, पजल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किया सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये रेगुलर रूटीन में नहीं आता है। लेकिन चूंकि हमारे पास ऑप्शन हो गया प्री और मेंस के साथ में, तो हम प्री के कुछ चैप्टर्स को रिस्ट्रिक्ट करके मेंस में उन्हीं चैप्टर में से कुछ और पोर्शन को टफ करते हुए प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि हमने पहले था मजे के लिए है, मजा लेंगे रीजनिंग में तो अपने आप ही नंबर भी मिलेगा, मजा भी आएगा। बिल्कुल सर, एक जो सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि चूंकि रीजनिंग के साथ मैथ्स रहेगी मेंस में, 30 सवाल, तो अब 30 क्वेश्चन मैथ्स का जो है उसके साथ अगर रीजनिंग उस पेपर में हमें देना है, तो हम रीजनिंग को कितना समय, क्या हम 30 के लिए अप्रोच करेंगे? देखिए ये या फिर और समय हम कैसे डिसाइड करें, क्या करें उसके लिए? देखिए ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और ये सिचुएशन पे भी बिल्कुल सिचुएशन वेरी करता है। लेकिन हमारा अपना मानना ये है कि रीजनिंग का जो स्टैंडर्ड इसमें रहता है और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि अगर 30 क्वेश्चन इसमें आते हैं तो ऑलमोस्ट 30 नहीं तो 1-2 छोड़ दीजिए, इतने 100% अटेम्प्ट किया जा सकता है सर, और विद इन टाइम लिमिट। हाँ, मैथ्स ऑलरेडी टफ आती थी। हाँ, क्या ये रीजन हो सकता है कि रीजनिंग इसलिए इजी आ रही हो? नहीं, मैथ्स ऑलरेडी, हाँ नहीं, ये हो सकता है भाई, सीधी सी बात है। कोई भी पेपर चाहे हम बनाए चाहे आप बनाएंगे, तो चारों सेक्शन उसके टॉप नहीं, हम जो है टफ नहीं कर सकते जी। उसके लिए कहीं ना कहीं हम 2 सेक्शन को या 1 सेक्शन को अगर अच्छा करेंगे, तो बाकी हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि उसको हम ना करें। मतलब उसको हम कहीं लाइट मोड में, कहीं इजी टू मॉडरेट रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तभी बैलेंस पेपर का बन पाता है। क्या रीजनिंग मेंस को लेकर हमें कुछ और पैनिक लेने की जरूरत है, या सिंपली हम जैसे प्रिपरेशन नहीं, बस हमने बताया पैनिक की क्या बात है कि आप अगर देखें तो जो भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे प्री के लिए ऑलमोस्ट वही पेपर मेंस के लिए भी होगा। बस डिफाइंड सिलेबस है वो, पजल को थोड़ा सा और ज्यादा करने का प्रयास करें, बिल्कुल इजी लेवल की पजल को स्ट्रॉन्ग करें, सिटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा अप्रोच करें, लॉजिकल पे थोड़ा दखलंदाजी करने की कोशिश करें। बाकी सारा जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। थोड़ा बहुत जो चेंज आएगा मिसक्लेनियस सीरीज हो सकती है, क्योंकि इसमें भी लोग सब बराबर लेवल पाए जाते हैं, नंबर लेटर सिंबल कितने हैं पता नहीं, इसके पहले कम आता था, लेकिन मिस सीरीज भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये सब बराबर लेवल पर लाने के लिए बहुत अच्छा तरीका हो जाता है। बिल्कुल सर, ये बताइए कि क्या अब हम सिटिंग और पजल बैंक का जो प्रीलिम्स का पेपर का जिस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, क्या बच्चे को उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? अगर हम इसको ये कहें तो बिल्कुल बेसिक लेवल, आज से 2 साल 3 साल पहले प्रीवियस पेपर जो मिलते हो, 4 साल पहले जो प्री के पेपर बैंक के मिलते हैं, उसको थोड़ा अप्रोच करें। आरआरबीज के ज्यादातर स्पेशली आरआरबी का, क्योंकि लेवल प्री का जो आता है बहुत आसान लेवल आता है। आरआरबी, ये आईबीपीएस आरआरबी की बात हो रही है। हाँ, आईबीपीएस आरआरबी की बात हो रही है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा 2-3 साल पहले के पेपर को अगर देखेंगे तो एक आइडिया लगेगा, क्योंकि वो इजी भी क्वेश्चन होते हैं और आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा। एकदम से नहीं होगा कि आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल की पजल दे दी जाए या एसबीआई लेवल की पजल दे दी जाए, लेकिन हाँ हमको तैयारी करके रखनी है। और फिर वही बात है कि हमारे सिलेबस में चूंकि है अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे तो नीचे का लेवल और आसान दिखाई देता है, क्योंकि हम कोडिंग डिकोडिंग में जितने मेथड निकाल जाएंगे उतना ही ज्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा, हम जल्दी पिक कर पाएंगे। ऐसे ही स्टैंडर्ड, अगर हम कहते नहीं है कि अगर 2 मंजिल बिल्डिंग से देखोगे तो एरिया कम दिखाई देगा, 15 मंजिल बिल्डिंग पे खड़े हो जाओगे तो एरिया ज्यादा दिखाई देगा। तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको मंजिल बढ़नी है, ताकि एरिया को ज्यादा कर पाए और जल्दी आप पिक कर पाए एक्चुअल में जिसके लिए क्वेश्चन बनाए। बिल्कुल सर, अब एक चीज और है, जैसे लॉजिकल आपने कहा कि मेंस में वेटेज आगे के समय में बढ़ने की संभावना है, जैसा पेपर सेंस जो आता है, तो क्या उसके लिए हम प्रिपरेशन कैसे डिफाइन करेंगे? उसमें तो कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है,
तो बच्चा उसके लिए कैसे तैयार? उसके लिए तैयारी देखिए, हम जहाँ तक बेसिकली हम बताते हैं एजम्पशन का मतलब क्या होता है। एजम्पशन मतलब होता है एज्यूम करना। हम जब भी कोई बात बोलते हैं तो बात बोलने के पीछे हमारा कुछ मोटिव होता है। हम उस बात के मोटिव को तब अच्छे ढंग से समझ पाते हैं जब उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं या बहुत ध्यान से समझते हैं। यानी रीडिंग बहुत अच्छी होनी, बहुत अच्छी रीडिंग नहीं, सबसे बड़ा सेंस होना चाहिए कि जैसे हम मान लीजिए आपसे बोलें, कोई हमसे क्वेश्चन पूछने आए तो हम एकदम से चला बोले अभी जाओ थोड़ी देर बाद आना, तो आपको हमारी टोन से ये आया कि सर का आज मूड सही नहीं लग रहा है। हमने बोला नहीं है ये बात, लेकिन हमारी टोन, क्योंकि आप व्यवहारिकता में जीवन में ये देख रहे हैं, ये असम्पशन क्वेश्चन नहीं है, ये आपको व्यवहारिकता सिखाता है। आपकी डेली लाइफ में ये रूटीन में होता रहता है। अपने फादर की शक्ल देख के आपका समझ में आता है मूड खराब है अच्छा है। ऑफिस से जब आए तो पानी मांगा, पानी मांगने का तरीका बताता है कि आज कैसा मूड है। तो जब आप अपने फादर की शक्ल देख के समझ जाते हैं, वैसे ही ये सेंस आपके अंदर आए, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसके अंदर बात करने का जो तरीका है वो किस तरह इशारा कर रहा है, क्या सोच के साथ वो बोल रहा है। तो जब आपकी कोई बहुत तारीफ करे, सुबह आए कहते बहुत स्मार्ट लग रहे हो, उसके बाद आधे घंटे बाद फिर मिले हो कहते बहुत स्मार्ट लग रहे हो, तो आपको पहली बार में अच्छा लगा, दूसरी बार में थोड़ा अच्छा लगा, और जब तीसरी बार में बोलता है कि बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, तो आपको समझ में आता है इसको हमसे कुछ चाहिए। ये बताओ कौन सी इसमें हमने क्वेश्चन की बात की है, ये तो लॉजिक और सेंस है, ये एजम्पशन है, ऐसे ही कोर्स ऑफ एक्शन है, ऐसी आर्गुमेंट है, मतलब ये डेली लाइफ से रिलेटेड है। बस इसको क्वेश्चन के फ्रेम में रहते हुए हम प्रैक्टिस जितना कर लें, बस जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना देखेंगे, गो थ्रू होंगे, उतना फायदा होगा। बिल्कुल। तो उम्मीद कर रहे हैं सर, आप लास्ट में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं मेंस को लेकर, जो भय है उसके लिए आप क्या कहेंगे? प्री का अगर भय नहीं है तो मेंस का भय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। प्री का भय जिसको है उसको मेंस का भय लगना चाहिए, लेकिन जब आपको लगा पता है कि जो हम प्री का पेपर देंगे, रीजनिंग हमारे लिए स्कोरिंग है, 100% अचीव किया जा सकता है। मैथ्स में कोई फॉर्मूला नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसमें तो कोई ऐसा फॉर्मूला जो आपको आता नहीं है, सब कुछ आपको आता है, बस कॉन्सेप्ट की बात है। तो जितनी प्रैक्टिस आपने की होगी उतनी जल्दी आप इसको अप्रोच कर पाएंगे। और प्री में जो हमने बताया टॉपिक है ऑलमोस्ट कॉमन किसमें है, मेंस में भी है, तो बस थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग अच्छे ढंग से देख लेंगे। यानी बेसिक लेवल से हायर लेवल तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जम के प्रैक्टिस करें। और बस एक मंत्र है, प्रीवियस पेपर जितना देखेंगे उतना आपको आइडिया लगेगा, आप खुद अपना पेपर डिजाइन कर सकते हैं किस तरीके से पेपर आएगा, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बिल्कुल। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं कि आपके सभी सवालों का आंसर आपको मिला होगा। यदि कोई ऐसा प्रश्न रह गया जिसका उत्तर आपको नहीं मिला तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगले सेशन में जब हम मुलाकात करेंगे तो उसमें ज़रूर आपके क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और उसका आंसर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते लिखते रहें और ईश्वर करे जो आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।